वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में दोहा छंद पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने चौपाई छंद पढ़ा था, तो आज इस वीडियो में हम दोहा छंद पढ़ेंगे। बच्चों, छंद की वीडियो में हमने ये भी जाना था कि छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं और ये माता राजभवन सलगा से गण कैसे बनते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता कि मात्रा कहाँ लगती है, छोटी मात्रा कहाँ लगती है, बड़ी मात्रा कहाँ लगती है, तो फिर आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो छंदों को पढ़ने से पहले आपको यही आना चाहिए कि मात्राएं लघु और गुरु कहाँ लगती हैं, किस पर लघु लगती है और किस पर गुरु लगती है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें विस्तार से समझाया गया है कि यति क्या होती है, गति क्या होती है, लय क्या होती है, तुक क्या होती है और यह माता राजभवन सलगा से कैसे गण बनते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं, लघु गुरु मात्रा कहाँ लगती हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में दोहा छंद को समझ लेते हैं कि दोहा छंद क्या है। दोहा छंद बहुत ही सरल है बच्चों। देखिए, इसकी परिभाषा है, दोहा छंद में 24-24 मात्राओं की पंक्ति होती है। तो इसमें 24-24 मात्राओं की पंक्ति होती है और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसकी एक और विशेषता है कि इसके अंत में लघु होता है और तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में होती है। तो बच्चों, अब ये भी जान लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है दोहा छंद। तो बच्चों, ये जो दोहा छंद है इस प्रकार से पूछा जाता है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इस प्रकार लिख देंगे कि दोहा छंद में 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु होता है और तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में होती है। इस प्रकार से ये हो गई परिभाषा। अब आप इसका उदाहरण लिखेंगे। बच्चों, इसका उदाहरण बहुत ही सरल है। जितने भी कबीर के दोहे हैं, रहीमदास जी के दोहे हैं, वो सब कि कोई सा भी एक दोहा आप उदाहरण के रूप में जो बहुत सरल लगता हो आप ले सकते हो। देखिए, यहाँ पर हमने रहीमदास जी का दोहा लिया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो बच्चों, हमने परिभाषा में जाना था कि दोहे में 4 चरण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसकी ये जो है ये पहला है और ये तीसरा चरण है। देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से 4 चरण हुए। इसके जो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। इसको बच्चों आप इस प्रकार से भी, जिस तरह से ये दोहा में 4 चरण हैं ये बने हुए, तो आप इधर से याद रखिए कि जो है ये वाला जो है इसमें 13-13 मात्राएं हैं इधर, और ये इधर वाले जो चरण हैं इसमें दोनों में 11-11 मात्राएं हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं बच्चों। तो आप इस प्रकार से याद रख लो कि इन दोनों में 13-13 और इधर इन दोनों में 11-11। अब तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें, पहले में, दूसरे में, कितने में, मतलब दूसरे में, तीसरे में या चौथे में किसमें मात्राएं थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चों, इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान देना कि 4 लाइनें खींच लेना और जो ये इधर की साइड के हैं, इधर की साइड में आप समझ लो, अपने दिमाग में रख लो कि ये 13 वाला है और ये जो है 11 वाला है। इस तरह से आप याद रख लेंगे कि इधर 11 मात्राएं होती हैं और इधर 13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है।
अभी हमने परिभाषा में यही याद किया था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम इन मात्राओं को लगाकर भी देखते हैं कि किस ये जो दोहा लिखा है इसमें 13-13 मात्राएं और 11-11 मात्राएं किस प्रकार से लगी हैं। देखिए पहला शब्द है रहीमन धागा प्रेम का। अब रा पे लगेगी लघु मात्रा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मात्रा लगी है ना आ का डंडा लगा है। हा पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई की मात्रा हमेशा लघु लगती है वहाँ पर। और माँ पे भी लघु लगेगी, ना पे भी लघु लगेगी। देखिए लेकिन धा है, धा पे आ का डंडा लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। गा पे भी आ का डंडा लगा है, तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। पा में रा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर और ए की मात्रा भी है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। और माँ में लघु मात्रा लगेगी। का पे आ का डंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। अब बच्चों आप गिन लीजिए कि इसमें कितनी मात्राएं हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर हमारी पूरी 13 मात्राएं बैठ गई। अब आगे देखिए मत में लघु मात्रा होगी, ता में लघु मात्रा होगी, तोरऊ, तोरऊ में ता पे गुरु मात्रा होगी, रे पर भी लघु मात्रा होगी और ऊ पर लघु मात्रा होगी। चटकाए, चा पे लघु मात्रा होगी, टा पे लघु मात्रा होगी, का पे गुरु मात्रा होगी और या पे लघु मात्रा होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब आप गिनेंगे तो ये 11 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर देखिए बच्चों ये 11 मात्राएं हो गई। अब हम देखिए नीचे की लाइन पे लगाएंगे टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अभी टूटे, यहाँ पर देखिए टा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो गुरु मात्रा लगेगी। टा पर ए की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। सा पर भी गुरु मात्रा लगेगी। फा पे छोटी की मात्रा है, इसलिए लघु मात्रा लगेगी। रा पे भी लघु मात्रा लगेगी। ना पे गुरु मात्रा लगेगी। जा पे छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए लघु मात्रा लगेगी। रा पे आई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। अब बच्चों यहाँ पर गिन के देख लीजिए कि ये 13 मात्राएं बैठी हैं कि नहीं। देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर पूरी 13 मात्राएं हो गई। अब दूसरा देखिए जा पे लघु मात्रा है, क्योंकि ऊ छोटा ऊ है। र पे ए की मात्रा है, गुरु मात्रा लगेगी। गांठ पे वैसे तो चक्र बिंदी लगी है, चक्र बिंदी में लघु मात्रा लगती है, लेकिन इस पर आ का डंडा लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। ठा पे लघु मात्रा लगेगी। पा पे लघु मात्रा लगेगी। रा पे भी लघु मात्रा लगेगी, क्योंकि छोटी की मात्रा है। और जा पे आ का डंडा है, इसलिए गुरु मात्रा लगेगी। और लास्ट में लघु मात्रा लगेगी। देखिए लास्ट में लघु मात्रा आ रही है। अब इस पर भी गिनकर देख लीजिए कि कितनी मात्राएं बैठ रही हैं। देखिए बच्चों ये हुई 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर पूरी 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पर बच्चों ये जो ए की मात्रा है, देखिए यहाँ पर लघु मात्रा लगी है और यहाँ पर भी ए की मात्रा है, यहाँ पर गुरु मात्रा लगी है। जब बच्चों हमने छंद पढ़े थे तो उसमें बता दिया था, तो कहीं कहीं पर जिस शब्द को बोलने में जोर लगता है तो वहाँ पर जो है लघु शब्द भी गुरु बन जाता है। और जहाँ पर किसी शब्द को बोलने में आराम से बोला जा रहा है, कम समय लग रहा है, तो वहाँ पर गुरु में भी जो है लघु मात्रा लगेगी। जैसे रा पे एक ही मात्रा लगी है, तो यहाँ पर गुरु ना लिख के लघु लगी है, तो बच्चों को कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर सा पे और टा पे एक ही मात्रा लगी है, यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। तो इस तरह से आप परेशान ना हो और इस तरह से आप समझ लें कि क्यों यहाँ पर ए की मात्रा लगी है और क्यों यहाँ पर ए की मात्रा पर लघु मात्रा लगी है और क्यों यहाँ पर ए की मात्रा पर गुरु मात्रा लगी है। बच्चों ये उदाहरण है। अब आप इस पर जो ये हमने बड़ा बड़ा लिखा है, आप इस पर ये प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर खुद मात्रा लगा कर देखिए कि आप लगा पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में जाना कि दोहा छंद की परिभाषा क्या है, दोहा छंद का उदाहरण क्या है और उसमें मात्राएं
कितनी होती हैं और मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जब वीडियो चल रही है तो सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, और साथ में ही जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।